नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 16 अगस्त के करके खबरें विस्तार से बताएंगे दोस्तों। भारत ने श्रीलंका को सौंपा डोनियर समुद्री निगरानी विमान, पायलटों के उड़ जाएंगे इतने पायलट। उसमें स्पीच आपको बता दें किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया अदा। भारत से डोनियर विमान मिलने पर विक्रम सिंघे ने जताया आभार। दूसरी बड़ी अपडेट, अरगर तिरंगा को लेकर चिढ़े थे फारूक अब्दुल्ला। मुफ्ती स्वतंत्रता दिवस पर फहराया फारूक अब्दुल्ला ने तिरंगा, सेना के जवान भी रहे साथ। दूसरी बड़ी अपडेट तीसरी बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद अब देश में एक नई ऊर्जा और नया जोश। 2047 का भारत कैसे होगा पूरा लक्ष्य, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच होवित्जर ATAGS स्वतंत्रता दिवस में गरजी होवित्जर तोप, वो भी हम आपको बताएंगे। इसकी मारक क्षमता को बेचैन हो चुके हैं पड़ोसी मुल्क। वहीं चीन आज उत्पादन में दुनिया का बादशाह हो चुका है। काश पहले ही शुरू हो गया तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वो भी बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। इस बीच ताइवान के आसपास पर फिर मर रहा है ड्रैगन के फाइटर प्लेन्स। US सांसदों के दौरे से भड़का चाइना, अमेरिकी सांसदों के दौरे ने भड़काया चाइना का गुस्सा। तो एक करके आपको बताएंगे, जहां US अधिकारियों के ताइपे टूर पर चीन ने खुली धमकी, तो वो बताएंगे 15 दिन के भीतर चीन ने दोबारा किया सैन्याभ्यास। तो एक करके बताएंगे, जहां सावरकर के पोस्टर को लेकर शिवमोगा में हुआ तनाव, 2 हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ गए। इस बीच पहली बार आज़ादी के बाद बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में पहली बार फहराया गया तिरंगा, बताएंगे उसके रीजंस। तो एक करके विस्तार से, जहां 160 भारत को रूसी बॉम्बर TUI की ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर समेत मुस्लिम देशों समेत दुनिया भर से मिली भारत को बधाई, शुभकामनाएं। जी हां, दरअसल 76वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर विश्व भर में भारत को सलाम किया। पुतिन, बाइडन समेत मुस्लिम देशों ने भी भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। आपको बता दें देश और जहां एक तरफ कल भारत 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया, पूरे देश में इस मौके पर तिरंगा और देशभक्ति सरोवर नजर आए। इस मौके पर विदेशी नेताओं ने भी भारत वंशियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। इसके साथ ही नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा के साथ साथ सऊदी अरब, UAE समेत कई खाड़ी देश भी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई, और इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने की बात कही। और उन्होंने अपने ट्वीट में पिछले 75 वर्षों में भारत की आश्चर्यजनक उपलब्धि का सराहना करते हुए कहा है कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, भारत के प्रिय लोगों, आपके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। आज जैसा कि आप गर्व से पिछले 75 वर्षों से भारत की आश्चर्यजनक उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, आप हमेशा फ्रांस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमेशा आपका साथ देगा। मैक्रो ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में, दूसरा हिंदी में भी लिखा। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका को एक अधिक समावेशी और मजबूत राष्ट्र बनाया और अनेक आने वाले वर्षों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारतीय अमेरिकियों सहित दुनिया भर के लोग भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को सम्मान देने के लिए भारत के लोगों में शामिल हुआ। साथ ही कहा है कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दिखाए मार्ग पर चल रहा है। एंटी ब्लिंकन ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 76वें स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के दोस्त प्रधानमंत्री मोदी मित्र को बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता विकास के दशकों में अपने देश में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर दबाव वाले मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता है। पुतिन ने इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी को भी बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच लोगों और लोगों के बीच संबंधों पर भी जोर दिया।
नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा, मेडागास्कर की भी साइकिल इसके साथ ही आपको बता दें। बिल गेट्स ने भी बधाई दी, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उन्होंने भी दी। इतना ही नहीं, यूएई से लेकर श्रीलंका से लेकर कई देशों ने जो है भारत को बधाई दी है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही, भारत ने श्रीलंका को सौंपा डेनियर समुद्री निगरानी विमान, इतने पायलट उड़ा पाएंगे। दरअसल आपको बता दें, भारत ने सोमवार को यहाँ एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डेनियर समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघे ने भाग लिया और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एनएस घोरमेड़े ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ कई श्रीलंकाई नौसैनिक भी इस पूरे चीज़ में शामिल। और इस बीच आपको बता दें, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल मैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति इस प्लेन को पाकर वो काफ़ी गदगद दिखे और उन्होंने कहा, अब इस आपको बता दें, इस हेलीकॉप्टर में जो है वो बड़े पैमाने पर लोग जो है वो बैठ सकते हैं और इसीलिए जो है वो काफ़ी गदगद भी दिखे। तो श्रीलंका के साथ ये भारत कहीं ना कहीं तरीके से श्रीलंका पर भारत ने कहीं ना कहीं एक बड़ा एहसान किया। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, हर घर तिरंगा को लेकर छिड़े थे फारूक अब्दुल्ला, स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अपने आवास पे तिरंगा फहराया। कुछ ही सप्ताह पहले जब उनसे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सवाल किया गया तो वो नाराज़ होते हुए पूछे थे कि अपने घर में रखिए। पत्रकारों से ये बात उन्होंने कश्मीरी में ही कही थी। इसके बाद वो अपनी कार में बैठे और वहाँ से निकल गए थे, लेकिन वो मामला पूरा विवादों में था। उसके बाद हालांकि 15 अगस्त कल जो है वो फारूक अब्दुल्ला आखिरकार अपने घरों में, सेना के लोग भी बड़े पैमाने पर, सेना के जवान भी फ़िलहाल के लिए वहाँ थे। ऐसे में फ़ारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आई और फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो अकड़ दिखाई वो सब धरी की धरी रह गई और उनकी एक अकड़ ना काम आई है, उनकी एक अकड़ ना काम आई है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, महिला केंद्रित योजनाओं पर बढ़ने के संकेत, आरक्षण पर भी बढ़ सकते हैं कदम। पीएम मोदी है, आपको बता दें, होवित्जर तोपों ने दी सलामी मारक क्षमता और बेचैन हुआ पड़ोसी मुल्क। दरअसल आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय तोपों ने सलामी दी, अब इस सलामी से चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है और चाइना की घिघी बन गई है। चाइना ही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने भारत का लोहा माना। हमने आपको बताया कैसे दुनिया भर ने भारत को एक तरीके से नतमस्तक किया, वहीं पूरे मामले में चाइना पूरी तरीके से बेचैन है और पीएम मोदी ने एक नए भारत का आगाज़ कर दिया है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है। चीन आज उत्पादन में दुनिया का बादशाह, काश पहले शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। दरअसल आपको बता दें, अनादिकाल से भारत समुद्र राष्ट्र रहा है। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मॉडिसन के अनुसार सन 1500 तक विश्व के कुल उत्पादन में भारत का अंश 34% रहा। स्वाधीनता के बाद 40 वर्ष तक चली समाजवादी नीतियों और लाइसेंस राज के कारण हमारी आर्थिक वृद्धि दर अत्यंत धीमी रही। इसके उपरांत 1991 में आयात उदारीकरण व विदेशी निवेश प्रोत्साहन की नीतियों के कारण देश के उत्पादन तंत्र पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बढ़ता चला गया। आज हमारा विश्व जनसंख्या में 17.5% हिस्सेदारी होने पर भी विश्व उत्पादन में मात्र 3% अंश है, जबकि 3 का 28% है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही। इमरान खान ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ, बोले ये होता है आज़ाद मुल्क। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति को लेकर एक बार फिर से देश की तारीफ की। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक भाषण का वीडियो क्लिप सुनाते हुए कहा है कि ये होता है आज़ाद मुल्क। अप्रैल में पाकिस्तान के पीएम पद से बेदखल होने के बाद से इमरान खान उनके खिलाफ कथित अमेरिका साजिश की लगातार निंदा कर रहे हैं। इमरान ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा है कि कई मौके पर भारत की इस बात के लिए सराहना की है, उसने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना और अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी होने के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा। पिछले हफ्ते लाहौर में एक विशाल सभा के दौरान इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने जून में आयोजित ये बातें कही। अगली एक और अपडेट, ताइवान के आसमान पर फिर मंडराने लगे ड्रैगन फाइटर प्लेन्स। यूएस सांसदों के दौरे से भड़का चाइना, अमेरिकी सांसदों के दौरे ने भड़काया चीन का गुस्सा। क्या नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भड़के चीन अभी शांत नहीं हुआ है और अमेरिकी सांसदों का दल वहां पहुंच गया।
इस बात से गुस्साए ड्रैगन ने ताइवान को एक बार फिर से और ज़्यादा करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और चाइना लगातार घुड़की दे रहा है। चाइना पूरी तरीके से एक तरीके से ताइवान को मिटाने की सीधी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि किसी भी कीमत पर जो है हम वो नहीं छोड़ने वाले हैं ताइवान को, हम उस पर कब्जा कर ही रहेंगे। साथ ही उनकी सीमा के आसपास खूब सैन्य अभ्यास किया गया। गौरतलब के बाद ताइवान के अमेरिका के हस्तक्षेप को चीन अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। सीनेटर ईडी मार्की के नेतृत्व में 5 अमेरिकी सांसदों का एक दल रविवार को गैर घोषित दौरे पर ताइपे पहुंचा था। अगली एक और अपडेट आपको बता दें, यूएस अधिकारियों के ताइपे टूर पर चीन की खुली धमकी हमने आपको बताया। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां बड़ी खबर निकल के आ रही है, म्यांमार आंग सान सू को 6 साल की सज़ा अब तक सुनाई जा चुकी है, 17 साल की कैद। म्यांमार की अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू को सोमवार को 6 साल की और सज़ा सुना दी गई। पहले से उन्हें 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस फैसले के बाद 77 साल की सू की समर्थकों में गुस्सा भड़क गया। मामले की जानकारी के मुताबिक जेल परिसर की ही एक अदालत ने उन्हें एक चैरिटी के नाम पर भ्रष्टाचार करने के मामले को दोषी पाया। म्यांमार में तख्तापलट के बाद ये चौथी बार है जब सू को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई गई। अब उन्हें कुल 17 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मैंडले इलाके के हाईकोर्ट के जज मिंट सान ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सू की वजह से $13 मिलियन का नुकसान देश को हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट, सावरकर के पोस्टर को लेकर शिवमोगा में तनाव लगा कर्फ्यू। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा शहर के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमीर अहमद सर्कल में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यहाँ कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू समर्थक ग्रुप द्वारा लगाए गए पोस्टर का विरोध किया। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा सावरकर के पोस्टर को हटाने के प्रयासों के विरोध के बाद कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया। इसके साथ ही बेंगलुरु के सूरतकल चौराहे का नाम सावरकर के नाम पर रखने वाले बैनर को भी हटा दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कार्यकर्ताओं ने इस बैनर पर आपत्ति जताई थी। SDPI की सूरतकल इकाई ने बैनर पर आपत्ति जताते हुए इसे पुलिस के संज्ञान में लेकर आई और निगम आयुक्त अक्षय श्रीधर ने बैनर को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रविवार शाम को बैनर हटा दिया गया। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गोवा की आज़ादी की जंग लड़ने वालों के नाम पर रखे जाएंगे स्कूलों के नाम। CM सावंत का ऐलान। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया कि गोवा की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो पूरे देश में ढूंढ कर सम्मान करेंगे। और उन्होंने कहा कि 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों का सम्मान जरूरी है। पणजी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा है कि हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का गुलाम था, इसलिए भारत की आज़ादी अधूरी थी। इसके बाद गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगन्नाथ जोशी, आज़ाद गोमताक दल, विमोचन सहायक समिति और बहुत सारे अन्य लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है, जहां यूपी के युवा दूसरों को दे रहे नौकरी। 1,61,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विधान भवन के समक्ष एक बार फिर रोजगार, नौकरी और युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि युवा प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं। सरकार प्रदेश के हर घर के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में जहां वर्ष 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, वहीं अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% पर सिमट गई है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर आशान्वित है और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वरोजगार से भी बड़े पैमाने पर जोड़ा जा रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि प्रदेश का युवा आज खुद के रोजगार के साथ साथ दूसरे युवाओं के रोजगार भी व्यवस्था कर रहा है। इस तरीके से ये CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं और अपडेट, सलमान रुश्दी पर हमले के बाद नुपुर शर्मा के लिए खतरा बढ़ने की आशंका, खुफिया एजेंसी हुई चौकन्ना। अमेरिका में सलमान रुश्दी पर हमले के बाद भारत में खुफिया एजेंसियां नुपुर शर्मा को सुरक्षा लेकर चिंतित हो गई।
गौरतलब है कि अलकायदा की तरफ से मुस्लिमों से नुपुर शर्मा के बयान पर न्याय की बात कही गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद अलकायदा ने जून में अपने एक प्रवक्ता के जरिए एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। इसमें नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान का बदला लिए जाने की बात कही गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद अलकायदा के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा था कि पैगंबर पर नुपुर शर्मा द्वारा किए गए बयान का बदला लेने के लिए वो लोग दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मुंबई में खुद को उड़ा देने को तैयार हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। जापानी कंपनी ने की शुरुआत, श्रीलंका में काम समेट लेगी तमाम विदेशी कंपनियां भी। लगातार जो है श्रीलंका की बढ़ती हालत ख़राब होने के बीच इस तरीके से ये ऐलान जो है कहीं ना कहीं तरीके से वो श्रीलंका को और खाई में ढकेल सकते हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को